गुड इवनिंग विद्यार्थीगण। आशा करता हूं कि आप लोग कल का वर्क जरूर पूरा करके लाए होंगे। मित्रगण, कल देखे थे सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को तथा उन दोनों के गुण को भी, और साथ ही साथ आपको वर्क मिला था क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच अंतर लिखने के लिए। शायद आप लोग पूरा कर चुके होंगे। चलिए मित्रगण, आगे आज नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम लोग सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था में अभी मौजूद हैं। इसमें हमने देखा था क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच अंतर को। अब हम लोग देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड को नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में परिवर्तित कैसे किया जा सकता है, या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड में परिवर्तित कैसे किया जा सकता है। आइए तो मित्रगण, ज्यादा देर नहीं करते हुए इनकी ओर चलते हैं। चलिए, हमने लिखा इंटर कन्वर्सन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर से देख ले, इंटर कन्वर्सन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपको बता दे, ये बोलता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक दूसरे में परिवर्तन। इसका मीनिंग क्या हुआ विद्यार्थीगण? क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक दूसरे में परिवर्तन। आइए तो मित्रगण, हम लोग जानते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को कैसे एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। आगे बढ़ें। चलिए, अब देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड में परिवर्तित होगा। मित्रगण, देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को पिघलाकर तेजी से पानी में ठंडा करते हैं तो वह नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को धीरे धीरे ठंडा करने पर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को कमरे के ताप पर धीरे धीरे ठंडा करने पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है। आइए मित्रगण, बारीकी से आपको समझाते हैं कैसे किए हैं। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड को पिघलाकर तेजी से पानी में ठंडा करने पर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को पिघलाकर कमरे के ताप पर धीरे धीरे ठंडा करने पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है। मित्रगण, आपको बता दे, उदाहरण के तौर पर क्वार्ट्ज QUARTZ और ग्लास की बात कर लें। क्वार्ट्ज और ग्लास की बात कर लें। मित्रगण, आपको याद है कि क्वार्ट्ज को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। क्वार्ट्ज को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है और ग्लास को नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। मित्रगण, अभी मैंने बोला कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को पिघलाकर तेजी से पानी में ठंडा करते हैं तो वह नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को पिघलाकर कमरे के ताप पर धीरे धीरे ठंडा करने पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है। यानी मित्रगण, क्वार्ट्ज को पिघलाकर तेजी से पानी में ठंडा करेंगे तो वो ग्लास के रूप में आ जाएगा, और उसी प्रकार से ग्लास को पिघलाकर
कमरे के ताप पर धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो वो क्वार्ट्ज के रूप में आ जाएगा। तो अब बताइए मित्रगण, ये दोनों एक दूसरे में परिवर्तित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसीलिए इसको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक दूसरे में परिवर्तन। चलिए तो मित्रगण आगे बढ़ते हैं सुपर कॉल लिक्विड की ओर, आगे बढ़ते हैं सुपर कॉल लिक्विड की ओर। तो लिख लेते हैं इसको सुपर कॉल लिक्विड, सुपर कॉल्ड लिक्विड। सुपर कॉल लिक्विड को बोला जाता है अति शीतलित द्रव, अति शीतलित द्रव। चलिए मित्रगण अब अपने लोग बात करेंगे सुपर कॉल लिक्विड की। आपको बता दूं कि सुपर कॉल लिक्विड को अति शीतलित द्रव कहा जाता है। आइए सुपर कॉल लिक्विड को विस्तार से जानते हैं। सुपर कॉल लिक्विड होता है कि कुछ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कुछ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसमें फ्लो यानी प्रवाह कहते हैं इसको। फ्लो मतलब होता है प्रवाह, जिसमें फ्लो की टेंडेंसी जो होती है मित्रगण, टेंडेंसी जो होती है यानी क्षमता या प्रवृत्ति, क्षमता या प्रवृत्ति अधिक होती है, अधिक होती है। मित्रगण मैंने बोला कि कुछ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में, कुछ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में फ्लो की क्षमता यानी टेंडेंसी अधिक होता है। इसी टेंडेंसी के कारण इसकी निचली सतह जो होती है ऊपरी सतह की तुलना में अधिक मोटी हो जाती है, जिसे सुपर कॉल लिक्विड कहते हैं। मित्रगण आपको बता दूं कि कुछ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में फ्लो की टेंडेंसी अधिक होती है। इसके कारण इसकी जो निचली सतह होती है, इसकी जो निचली सतह होती है ऊपरी सतह की तुलना में, ऊपरी सतह की तुलना में अधिक मोटी होती है, अधिक मोटी होती है, अधिक मोटी मित्रगण। चलिए अभी बता दे फिर कि कुछ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसमें फ्लो की टेंडेंसी अधिक होती है। इस टेंडेंसी के कारण इसकी निचली सतह जो होती है ऊपरी सतह की तुलना में अधिक मोटी होती है। मित्रगण उदाहरण की बात करें तो कांच आपका आ जाता है इसमें, ठीक है। अब देखिए आप लोग के घर में एक गिलास होगा शीशा वाला, उसको देखिएगा कि उसमें कुछ दिन पानी पीने के बाद उसकी ऊपरी सतह जो होती है, उसकी ऊपरी सतह जो होती है वो पतली हो जाती है और निचली सतह मोटी हो जाती है। ऐसा सुपर कॉल लिक्विड के कारण होता है, ऐसा सुपर कॉल लिक्विड के कारण होता है। मित्रगण आपको बता दूं कि इसकी ऊपरी सतह निचली सतह की तुलना में मोटी होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, उसमें फ्लो की जो प्रवाह होती है, टेंडेंसी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, अधिक होती है। इसी कारण गिलास की जो निचली सतह होती है ऊपरी सतह की तुलना में अधिक मोटी होती है। तो मित्रगण गिलास का एक फिगर बना लें, एक गिलास का फिगर बना लेते हैं। चलिए एक गिलास का फिगर बनाते हैं, चलते हैं गिलास की ओर। आइए ऊपरी सतह जो होती है इसकी पतली होती है और निचली सतह जो होती है वो मोटी हो जाती है। चलिए तो मित्रगण आपने अभी अभी देखा है सुपर कॉल लिक्विड और
सुपरकॉल लिक्विड और इंटर कन्वर्सन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि इंटर कन्वर्सन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड ये होती क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। मित्रगण, मैं आपको बता दूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को पिघलाते हैं, फिर तेजी से उसको पानी में ठंडा करते हैं। इसी प्रकार से नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी पिघलाते हैं और उसको धीरे धीरे कमरे के ताप पर ठंडा करते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है। मित्रगण, मैं आपको बता दूं, क्वार्ट्ज को पिघलाकर तेजी से पानी में ठंडा करेंगे तो ग्लास बन जाएगा। इसी प्रकार से ग्लास को कमरे के ताप पर धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो वो क्वार्ट्ज में परिवर्तित हो जाएगा। मित्रगण, आगे आपको बता दूं सुपरकॉल लिक्विड, आगे मैं आपको बता दूं सुपरकॉल लिक्विड, इसको हिंदी में बोलते हैं मित्रगण अति शीतलित द्रव। इसको हिंदी में बोलते हैं अति शीतलित द्रव यानी सुपरकॉल लिक्विड। मित्रगण, आइए बात करते हैं तो कुछ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्या बोले मित्रगण, ध्यान दीजिएगा, कुछ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में फॉलो की टेंडेंसी यानी प्रवाह की क्षमता, फॉलो की टेंडेंसी अधिक होती है। इस टेंडेंसी के कारण ग्लास की जो निचली सतह होती है ऊपरी सतह की तुलना में, ग्लास की जो निचली सतह होती है मित्रगण ऊपरी सतह की तुलना में अधिक मोटी हो जाती है। मित्रगण, हमें पूर्ण विश्वास है कि इसमें आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। मित्रगण, आपको बता दूं कि आप अब जब भी भोज खाने जाओगे, अगर आपको ग्लास दे दिया जाएगा ना तो क्वार्ट्ज की बात जरूर याद आएगी। हमने आपको पढ़ाया है इंटर कन्वर्सन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। जब आप ग्लास लोगे तो याद आएगा क्वार्ट्ज के बारे में और आप याद करोगे कि क्वार्ट्ज से ही ग्लास की निर्माण होती है और कैसे निर्माण होता है आपको यह भी दर्द सताएगा। मित्रगण, आगे मैं बता दूं सुपरकॉल लिक्विड, अब आप जब भी अपने घर में सोइएगा तो अगर खिड़की में कांच लगा हुआ है, ऊपर से आपको दिखाई देगा कि ऊपर वाली भाग जो है पतला हो गया है और नीचे वाला भाग मोटा हो गया है, ये सुपरकॉल लिक्विड है। और जब भी आप चाय के दुकान पे जाओगे तो ये बात जरूर याद आएगी, जब आपको शीशा की गिलास यानी कांच की गिलास में चाय पिलाई जाएगी तो ये बात जरूर आएगी कि ये ऐसा सुपरकॉल लिक्विड के कारण इस ग्लास की जो है ऊपरी सतह पतली हो गई है और इसकी निचली सतह मोटी हो गई है। और मित्रगण, याद रहे, जब ये बात याद आएगी तो उसके साथ साथ हम भी याद आएंगे। तो इसी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि मित्रगण पढ़िए, आप पढ़ते नहीं हैं। अभी मैंने कल भी बताया था कि आप पढ़ते नहीं हैं, आप यहां से पढ़ के जाते हैं, घर पे कॉपी मोड़ के रख देते हैं और आपको लगता है कि आपको सब कुछ याद है। मित्रगण, ऐसा कब तक चलाएगा। मित्रगण, मैं आपको बहुत समझाता हूं फिर भी आप लोग ऐसा करते ही रहते हैं। मित्रगण, मैं बता दूं आपको कि जैसे चलाता हूं वैसे नहीं चलता। यार कैसे बताऊं तुझको कि ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता। मित्रगण, इसको कल आप पूरा करके आइए और फिर से कल अगले जोश जुनून के साथ पढ़ेंगे। मित्रगण, इतनी बातें कभी नहीं भूलेंगे। जब जब हम खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे तो ये बातें हमें बहुत सताएगी। फिर मिलेंगे मित्रगण कल इसी टाइम में। गुड नाइट।